ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, मतलब घर में पैसा आता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है और ज़रूरत के समय पर आप हमेशा पैसों के लिए परेशान होते रहते हैं, या धन आगमन के रास्ते नहीं है, मतलब नौकरी और व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आता है। तो ऐसे में अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, कर्ज से बहुत अधिक परेशान हो, या फिर आपके रिश्तों में बहुत अधिक परेशानियां हो, जैसे परिवार के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की बात से सहमत ना होते हो, आपस में लड़ाई झगड़े या मतभेद की स्थिति रहती है, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता ना हो, बहुत अधिक कलह क्लेश रहता हो, या संतान प्राप्ति में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, बहुत समय हो गया विवाह को लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई, या फिर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। अगर आज के दिन आप एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो आपकी जो कामना है बहुत शीघ्र पूर्ण होती है और आपकी जो भी समस्याएं हो बहुत शीघ्र दूर होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे अचूक उपाय शेयर करने वाली हूं जो कि अगर आप पूर्णिमा की शाम को करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, जो भी मनोकामना हो आपकी वो पूर्ण होती है, और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही वो पूर्ण होती है। पूर्णिमा की शाम को ये उपाय करना है, तो आप चाहें तो आज भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 मई की शाम को पूर्णिमा है, तो शाम को करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन जो लोग आज नहीं कर पाते हैं वो कल यानी कि 16 मई की शाम को भी कर सकते हैं। तो दोनों ही दिन श्रेष्ठ है, दोनों दिन की पूर्णिमा है, तो आप लाभ उठा सकते हैं। और आप चाहें तो ये सभी उपाय कर सकते हैं, मतलब 5 उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो 5 उपाय कर सकते हैं। और जो लोग सभी उपाय नहीं कर पाते हैं तो इसमें से जो भी उपाय आपके अनुकूल हो या आपको लगता है आप आसानी से कर पाएंगे वो उपाय आप कर लीजिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पूर्णिमा की शाम को हर गृहस्थाश्रमी को ये 5 कार्य ज़रूर करने चाहिए। ये वैसे मैं आपको उपाय के तौर पर बता रही हूँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसे गृहस्थाश्रम के लिए नियम बताया गया है कि अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, समृद्ध रहना चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरफ से आपको सफलता की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि होती रहे, धन की वृद्धि होती रहे और जीवन में हर तरफ खुशहाली बनी रहे, तो इसके लिए हर गृहस्थाश्रमी को ये 5 कार्य पूर्णिमा की शाम को ज़रूर करना चाहिए। तो कौन से वो कार्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिमा की शाम पर दीपदान बताया गया है, लेकिन कहाँ दीपदान करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन किस जगह दीपदान करने से मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है? देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो तो ऐसे में अगर आपके घर के पास कोई बरगद का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, तो इस वृक्ष के नीचे आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये तीनों वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे, जिनके जड़ में अगर आप दीपदान करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो, मतलब कोई भी कामना जो एक मनुष्य के जीवन में भौतिक सुख की होती हो या समृद्धि की होती हो, संतान की होती हो, विवाह की कामना होती हो, ये समस्त प्रकार की कामनाएं इस वृक्ष के नीचे दीपदान करने मात्र से पूर्ण हो जाती है। तो पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी गई है। ऐसे में इन वृक्षों के नीचे अगर आप दीपदान करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो निश्चित ही भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण होती है। तो इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक ना हो तो ऐसे में आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक में आप घी डाल दीजिए और बाती डाल दीजिए। बाती आप कोई सी भी ले सकते हैं, गोल बाती भी ले सकते हैं, लंबी वाली बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अपने मन की कामना करते हुए ये दीपक आप किसी भी वृक्ष के नीचे, जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो, बिल्व वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष, इन तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक को प्रज्वलित करते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए और इसके बाद आप अपने घर चले आइए। देखिए, वृक्षों के नीचे की गई प्रार्थना और वृक्षों के नीचे किया गया मंत्र जप बहुत शीघ्र प्रभावी रूप से काम करता है। और ये उपाय आपको संध्या काल में करना है, मतलब सूर्यास्त जब हो रहा होता है उसी समय ये उपाय करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य अस्त हो रहे हों और रात्रि का उदय हो रहा हो, उस समय में अगर आप अपने इष्ट देवता को या किसी भी देवी देवता को जिसमें आपकी आस्था हो, उन्हें स्मरण करते हुए अपने मन की कोई कामना कहते हो, अपने जीवन की कोई परेशानी कहते हो, तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और शीघ्र ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर पूर्णिमा की शाम को सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है या किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर सत्यनारायण की कथा कराई जाती है, तो इससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो आपकी इच्छा होती है वो समस्त इच्छाएं सत्यनारायण भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। तो अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर ये कथा करवा लीजिए, और अगर ऐसा संभव न हो, किसी ब्राह्मण को घर बुलाना संभव न हो, तो ऐसे में आप स्वयं से भी कथा का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से आराधना करते हुए थोड़ा सा प्रसाद बनाकर अर्पित कीजिए, उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद आप इस कथा का पाठ कीजिए। परिवार सहित सभी सदस्य मिलकर इस कथा का श्रवण करें और भगवान सत्यनारायण की आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण कीजिए। अगर आप नियमित तौर पर हर पूर्णिमा पर ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में बरकत भी होती है, और जिस भी कामना को मन में रखकर आप ये सत्यनारायण की कथा करते हैं, निश्चित ही सत्यनारायण की कथा से आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगला जो नियम होता है, मतलब जो उपाय होता है पूर्णिमा के दिन घर में बरकत लाने का, सुख समृद्धि का या खुशहाली का, तो शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए। चावल और दूध से खीर बनाएं और इसमें मिश्री का प्रयोग करें मीठे के लिए। अगर आप चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं तब तो सर्वश्रेष्ठ होगा, और अगर मिश्री ना हो आपके पास, और मिश्री भी धागे वाली होनी चाहिए, अगर आप इस मिश्री का प्रयोग करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो घर में बरकत जिनके नहीं होती है उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा पर अगर घर में आप खीर बनाते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य इस खीर को ग्रहण करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, परिवार में मिठास आती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। तो अगर आप पूर्णिमा तिथि पर सिर्फ खीर बनाते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार अगला जो कार्य होता है, जो हर गृहस्थाश्रमी को जरूर करना चाहिए पूर्णिमा की शाम को, वो होता है चंद्रमा को अर्घ्य देना। देखिए, आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आप हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देते हैं तो इतने मात्र से ही आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, आपके घर से कलह क्लेश दूर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मानसिक रूप से अगर आप बहुत अधिक परेशान रहते हो, बहुत तनाव में रहते हो, हमेशा मन बेचैन रहता हो, मन अशांत रहता हो, तो ऐसे में आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हो लाइफ में, तो ऐसे में आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, तो पढ़ाई में भी मन लगता है और आपके सही फैसले होते हैं, तो आपको जीवन में, करियर में भी सफलता मिलती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं या किसी मंत्र का जप करते हैं, माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आप जपना चाहते हैं उस मंत्र का जप करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। नौकरी में, व्यापार में अगर आपको परेशानियां बनी हुई हैं, धन का आगमन नहीं होता, धन का संचय नहीं होता, या फिर कर्ज से बहुत अधिक परेशान हो, तो मतलब आर्थिक तंगी से अगर आप बहुत अधिक परेशान हो, तो आपको आज माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। या श्री सूक्त कनकधारा का पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप पाठ पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं हो या उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में शाम के समय संध्या काल में आप मोबाइल में चलाकर भी सुन सकते हैं। और श्री सूक्त, कनकधारा और संपुटित श्री सूक्त, जो कि माँ लक्ष्मी के अत्यंत ही प्रिय स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, इन मंत्रों को इस चैनल पर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चलाकर सुन सकते हैं। और आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, अगर ये मंत्र घर में चलता रहेगा, आप सुनते रहें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहें, तो बिल्कुल आप अपना काम करते हुए भी इस मंत्र का श्रवण करते हैं, तब भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। और नियमित तौर पर अगर आप इन मंत्रों का श्रवण मात्र करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, मंत्रों की शक्ति को शास्त्रों में अपार बताया गया है। मतलब अगर आप अनजाने में भी मंत्रों का श्रवण करते हैं तो इससे भी आपको उन मंत्रों का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, मंत्र या स्तोत्र कोई पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आप बिना पूजा पाठ किए भी सिर्फ इन मंत्रों का श्रवण करते रहिए नियमित तौर पर। निश्चित ही आपको चमत्कारी रूप से फायदा दिखाई देने लग जाता है और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप 21 दिन भी लगातार इस पाठ को सुनते हैं, माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का, स्तोत्र का पाठ सुनते हैं, तो आपको उसका फायदा स्वयं ही दिखाई देने लग जाता है।
तो दोस्तों ये 5 उपाय हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है और शास्त्रों के अनुसार हर गृहस्थाश्रमी को अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पूर्णिमा पर ये कार्य जरूर करना चाहिए। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, भाग्य में बदलाव चाहते हैं, तो इन उपायों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। तो ये है आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।